नमस्कार दोस्तों, बीके एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। जैसा कि मैं पहले भी आपको बताया भी था, ये 2-3 दिन पहले से ही मैं ग्रुपों में मैसेज भी किया था कि फाइलिंग हो चुकी है और रजिस्ट्रेशन जल्द ही हो जाएगा। और रजिस्ट्रेशन हो गया और उसके बाद फिर जो है वो डेट भी लग गई। तो जो डिग्री धारक हैं उन्होंने दोबारा केस किया है, एक बार फिर उन्होंने केस किया है, क्योंकि उनके पास ये लिबर्टी थी कि जो है दोबारा केस करने के लिए कहा, मतलब कोर्ट ने भी ये कहा था कि आप फ्रेश केस करिए। लेकिन अभी तक ये लोग केस किए नहीं थे, मतलब ये वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि कब जो है वो शॉर्ट लिस्टिंग आए और फिर हम कुछ अलग अवधारणाओं को दिखाते हुए केस करें। खैर, ऐसे ही कुछ किया गया है कि जो मेन पॉइंट था, जो चीजें थी उस पर न करके कुछ अलग पॉइंट पर कुछ अलग तरीके से केस किया गया है। वो इसलिए ऐसा करते हैं कि अगर सेम वैसे ही करेंगे तो फिर वही हाल होता है, तो इसलिए सोचते हैं कि कुछ चीजें परिवर्तन करके किया जाए। तो वही चीज यहाँ पर भी किया गया। और मैं आपको एक बार यहाँ पर बता दूं, अच्छा हाँ, एग्जाम 3 मई को होगा कि नहीं होगा उस पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। उसके पहले आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि जो केस हुआ है, ये फाइलिंग 7 अप्रैल को हुई थी और जो है 9 अप्रैल को इसका रजिस्ट्रेशन हो गया था। और जब रजिस्ट्रेशन होता है तभी जो पहली सुनवाई की डेट है वो निश्चित हो जाती है। पहली सुनवाई की जो डेट है वो 13 अप्रैल को निश्चित हुई है। और इसमें जो है केस जो लिस्टेड है वो कोर्ट नंबर 5 में लिस्टेड है, सीरियल नंबर 53 पे एज ए फ्रेश केस लिस्टेड है। और इसमें जो अगर देखें पिटिशनर में, तो पिटिशनर में खैर वो लोग तो है ही हैं जो मतलब डिग्री धारक पूरे। और रिस्पोंडेंट में की अगर बात करते हैं, रिस्पोंडेंट में इस बार जो है कुछ अलग ही प्रकार का खेला किया गया है। इसमें यूपी ट्रिपल एससी तो है ही है, साथ ही साथ जितने भी डिपार्टमेंट आपने फिल किए हैं, जिसमें आपकी वैकेंसी आई थी, टोटल डिपार्टमेंट आपने फिल किया है ना, उसमें उन सभी को इसमें जो है वो रिस्पोंडेंट बनाया गया है। और साथ ही साथ इसमें जो है एक नया खेला है कि आउटसोर्सिंग को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो ये कुछ अलग प्रकार का इन्होंने कुछ ऐसा किया है कि ताकि मुद्दों को थोड़ा सा इधर उधर करेंगे। और मेन इसका टारगेटेड ये है कि मेन स्टे, मतलब कि हम स्टे ले लें या हमको एग्जाम में शामिल कर लें। और इनका जो कुछ चीजें देना है वो कुछ अलग चीजों को देना। सोचिए, अभी पिछले 4 महीने से जो है वो इनको कुछ मिला नहीं था, अब जाके मिला है जब शॉर्ट लिस्टिंग आ गई है। तो भैया ये कोर्ट भी पूछेगा ना कि अभी तक कहाँ थे, सो रहे थे क्या, अभी आंख खुली है, अभी खुली है तो अब आए हैं। तो ये चीज अगर पहले कर लिए होते तो हो सकता है कि अब तक फैसला भी हो जाता और सही तरीके से एग्जाम होता। और जब भाई आयोग भी इंतजार किया कि ठीक है अभी तक किए नहीं तो चलो, हो सकता है कि अब आगे हम करें, हो सकता है ना केस करें। तो बहुत सारी चीजें थी, वैसे केस करना ही था, ये लोग इसी का वेट भी कर रहे थे। तो यहां पर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि जो पढ़ाई है आप लोग की, उसको आप लोग डाउन मत करिए। पहले हम इसी पे बात कर लेते हैं, एग्जाम 3 मई को होगा कि नहीं होगा या स्टे लगेगा। देखिए, ऐसे केसेस में अभी देखिए फिलहाल कुछ टाइम भी है एग्जाम होने में। जैसे अगर हम देखें तो लगभग अभी जो है 20 दिन से ज्यादा का टाइम है ना, 20 दिन से ज्यादा है, मान लो 20 ही दिन है शायद। तो अगर इसमें इतना टाइम में है तो हो सकता है कि कोर्ट ये भी कह दे कि हाँ अभी हम अगली डेट पे सुनवाई कर रहे हैं या एक हफ्ते में जो है कर रहे हैं, तो कुछ भी कर सकता है। तो ये जरूरी नहीं कि स्टे लगे ही। अगर स्टे लगता भी है तो वो केस तभी होगा जब ज्यादा फोर्सफुली किया जाए, तो ऐसा केस हो सकता है कि स्टे लगे। अब इसमें एक तरह से अगर देखें तो 50-50 का केस है। जितने लोग कह रहे होंगे नहीं 99% की ये है कि स्टे लगी ही जाएगा, तो ये बहुत कम चांस है। क्योंकि एक्चुअली है क्या मुद्दा इसमें, देखिए अभी ये क्या कर रहे हैं कि जैसे शॉर्ट लिस्टिंग आई है तब लेके भागे हैं। तो क्या इनसे ये कोर्ट नहीं पूछेगा कि जो समय दिया गया था 4 महीने तक, ये पूरा आप क्या कर रहे थे, तब नहीं आए और आज आप स्टे मांगने आए हो? तो ये चीजें हो सकती है वहां पर, ठीक है। तो इसीलिए अपनी पढ़ाई को आप बंद मत करिए। अगर आप पढ़ाई बंद कर देते हैं, अभी एक फ्लो बना है, एक प्रेशर बना हुआ है, यदि आप उसको डाउन कर देते हैं, बंद कर देते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आपकी पढ़ाई काफी वीक हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, पढ़ाई में कोई कमी मत रखिए। हाँ, जो ये ग्रुप बाजी है, टेलीग्राम बाजी है, ये सब चीजें हैं, एक बार अगर आपको देखना है तो देख लीजिए, उसके बाद फिर बंद करके रख दीजिए कि क्या चल रहा है, कि एक अपडेट भी आपको मिलती रहे।
और बाकी आप अपना पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। और यदि स्टे लगता भी है तो वो स्टे जल्दी ही हट जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें लगे हुए भी हैं, और जो अभी इसमें रिस्पोंडेंट के में नहीं बने हुए हैं वो भी अभी बनने के लिए अपना एप्लीकेशन वगैरह देंगे, करेंगे, जो चीजें वो बनेंगे, अपना जो भी लड़ना हो केस लड़ेंगे। ठीक है, आपसे अगर कुछ होगा तो ग्रुप के माध्यम से, वीडियोज के माध्यम से बहुत सारे लोग जो है वो आग्रह करेंगे कि हाँ कुछ सपोर्ट करना होगा तो करेंगे, नहीं है तो फिर नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें अपडेट आपको दूंगा ही, ऐसी बात नहीं, और आपसे भी, आपको हमसे पहले भी अपडेट मिल जाती है, लेकिन चीजों को समझना चाहिए आप लोग को। और एक चीज और बता दें, बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि इधर की खबर उधर, उधर की खबर इधर, अगर कोई वहां पर गलत खबर सुन लिए हैं तो वो 4 जगह जाके बताएंगे नहीं ऐसा हो गया वैसा हो गया। इस सब से क्या होता है ना कि माइंड डाइवर्ट होगा, लोग डिस्टर्ब होंगे, और आप ही लोग का उससे नुकसान होगा, और किसी का उससे नुकसान होने वाला नहीं है। 2016-18 की भर्ती में जो पुरानी भर्तियां थी उसमें लोग यही किए थे कि अरे अब नहीं एग्जाम होगा, टल जाएगा, तो ये होगा वो होगा, और अंत में 1 महीने का समय मिला और एग्जाम हो गया, तो पता भी नहीं चला, और बहुत सारे लोग जो है अपनी तैयारी भी फिर से नहीं कर पाए, और फिर वो उनको बड़ा खामियाजा भी भुगतना पड़ा, और इस वाली भर्ती में वो लोग इंक्लूड भी हैं अभी। ठीक है, तो इसलिए आप लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। अगर पढ़ाई कर रहे हैं मान लीजिए और स्टे लग भी जाता है तो उससे आपका नुकसान नहीं है, बात समझ रहे नहीं, अपनी पढ़ाई जारी रखे रहेंगे, फिर स्टे खुलेगा, एग्जाम हो जाएगा तुरंत, क्योंकि सारी चीजें तो आ गई हैं अब ऐसा तो है नहीं कि अलग करना है या कुछ करना है या चीजें ऐसी है ना। तो इसलिए आप लोग बस परेशान मत होइएगा, अब अपनी पढ़ाई जारी रखिए। हम तो यही बार बार आग्रह करेंगे आपसे, क्योंकि बहुत सारे कोचिंग वाले कह रहे हैं कि नहीं होगा, क्या करोगे पढ़ के, तो ये सब चीजों पर मत ध्यान दीजिए। बाकी जो लोग ये कर रहे हैं उनका सपोर्ट करिए, जो लोग भी लड़े, चाहे कोई भी लड़े, हम नहीं कहते हैं, हम यहाँ पर खुले हम नाम नहीं लेंगे किसी का, कोई भी अगर आपका साथ देता है तो चाहे वो गलत तरीके से लड़ रहा हो चाहे सही तरीके, लेकिन काम वो आपका कर रहा है तो उसका आप सपोर्ट करिएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और 13 तारीख को सुनवाई है, तो 13 को क्या होता है उस निर्णय पर जो है वो बातचीत होगी फिर। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।